एपिसोड के स्टार्ट में हमें फायर फोर्स कंपनी 1 के सारे मेंबर्स को दिखाया जाता है, इंक्लूडिंग उनके कैप्टन, जहां पर वो मिलकर बात कर रहे होते हैं कि फायर फोर्स कंपनी 5 और 8 ने मिलकर एक प्रैक्टिस ड्रिल किया है, पर उन्हें पता होता है कि कैप्टन ओबी ने अपनी चाल चल दी है, जिसके चलते ही वो फायर फोर्स कंपनी के सारे टीम को एक्सपोज करने के सफर में निकल चुका है। जिसके बाद हमें फायर फोर्स कंपनी 5 और 8 को एक साथ दिखाया जाता है, जो कि अब आपस में मिल गई होती है और वो लोग अपनी दूरियां कम कर रहे होते हैं। जहां पर प्रिंसेस हिबाना अपने सिंड्रा को कुछ खिला रही होती है, जिससे उसका टीम मेंबर जेलस फील करता है, तो प्रिंसेस हिबाना उसे एक कस के लात मारती है। वहीं पर वाइस कैप्टन हिनवा फायर फोर्स कंपनी 5 के लिए खाना तैयार कर रहा होता है। माँ की अदर साइड फायर से स्प्लिटर बनाकर फायर फोर्स कंपनी 5 को एंटरटेन करने की कोशिश कर रही होती है। इस चीज को देखकर आर्थर वहां पे आता है और माँ के स्प्लिटर को काटना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वाइस कैप्टन हिनवा ने उससे कहा था कि माँ की जब भी फायर से खेले तो आर्थर का काम है कि वो उसे ऐसा करने से रोक दे। इन सब के बाद दोनों कंपनी के कैप्टन मिलकर आपस में बात कर रहे होते हैं, जिस पर कैप्टन ओबी पूछते हैं कि क्या अब कंपनी 5 पूरी तरीके से उनका सपोर्ट करेगी बाकी कंपनियों को एक्सपोज करने के लिए, जिस पर प्रिंसेस हिबाना कहती है कि कंपनी 5 सीधे हाइजीमा इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, जिसके चलते ही काफी सारे लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और न ही उनके किसी मिशन में साथ देंगे। पर प्रिंसेस हिबाना पर्सनली कह रही होती है कि वो पूरी तरीके से कंपनी 8 की हेल्प करेगी, जो भी हेल्प उन्हें चाहिए होगी। पर साथ ही साथ वो अपने कैप्टन ओबी से पूछ रही होती है कि वो लोग कंपनी 5 को पूरी तरीके से एक्सपोज करना चाहते थे और उनके रिसर्च के बारे में जानना चाहते थे, पर इन सब की इंफॉर्मेशन उन्हें कहां से मिली और क्या उन लोगों ने ही सिस्टर आरिस को बेट बनाकर उसके पास भेजा था। जिस पर अपने कैप्टन ओबी एक सवाल का जवाब नहीं देते, पर दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि उन्होंने सिस्टर आरिस को नहीं भेजा था और उसने अपना डिसीजन खुद अपने इमोशन के बेसिस में लेकर प्रिंसेस हिबाना के पास आई थी, क्योंकि कंपनी 8 कभी भी किसी के इमोशन के साथ नहीं खेलती और न ही किसी तरीके का डर्टी गेम प्ले करती है। साथ ही कैप्टन ओबी पूछ रहे होते हैं कि प्रिंसेस हिबाना अचानक से ऐसे बदलकर कंपनी 8 की हेल्प करने के बारे में कैसे सोच पाई, जिस पर प्रिंसेस हिबाना बताती है कि उसके पास्ट में हुए इंसिडेंट के चलते ही उसके अंदर काफी ज्यादा हेट्रेड बढ़ गई और उसे लगा कि वो बुराई का सामना अपने बुराई से ही कर सकती है, इसलिए वो खुद भी बुरी बनते चले गई। पर इसी बीच उसकी मुलाकात शिनरा नाम के हीरो से हुई, जिससे मिलकर ही उसे रियलाइज हुआ कि वो बुराई को अपनी अच्छाई से खत्म कर सकती है। बट वहीं पर कैप्टन ओबी उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या उन्होंने पता लगाया कि ह्यूमन कंबशन यानी कि लोग इन्फर्नल में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जिस पर प्रिंसेस हिबाना बताती है कि सारे लोग जानबूझकर नहीं हो रहे, बल्कि कुछ लोगों को जानबूझकर इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। जिन बात को सुनकर अपने कैप्टन ओबी काफी गुस्सा हो रहे होते हैं और वहीं पर अपनी प्रिंसेस हिबाना भी काफी भड़क गई होती है, क्योंकि उसे अपने रिसर्च के दौरान पता चलता है कि उनकी सिस्टर को जानबूझकर इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म किया गया था, ना कि वो कोई किसी तरीके का इंसिडेंट था। इसलिए वो उस बंदे को ढूंढकर उसे सजा दिलाने की बात कर रही होती है। बट वहीं पर दोनों कैप्टन का गोल सेम ही होता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की साथ देने की बात कर रहे होते हैं। इसलिए प्रिंसेस हिबाना अपने कैप्टन ओबी को बता रही होती है कि सबसे पहला इन्फर्नल का केस शिंजुकी डिस्ट्रिक्ट से आया था, जो कि सबसे बेस्ट और पावरफुल कंपनी यानी कि फायर फोर्स कंपनी 1 का एरिया होता है। इस चीज के चलते ही अपने दोनों कैप्टन मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक टेम्परेरी सिस्टम का यूज करेंगे, जिसके चलते ही अपनी कंपनी की टीम को वो फायर फोर्स कंपनी 1 की टीम के पास भेजेंगे, सिर्फ एक ट्रेनिंग के तौर पर, ताकि उनके रुकी उनके पास को सीखने के लिए जा सके और इसके जरिए ही वो लोग फायर फोर्स कंपनी 1 के ऊपर स्पाई भी कर सकते हैं। पर वहीं पर उनके ऊपर पूरी तरीके से शक न चले जाए, इसलिए प्रिंसेस हिबाना अपनी टीम के भी कुछ रुकी को फायर फोर्स कंपनी 1 के पास भेजती है, ताकि दोनों कंपनी मिलकर उस कंपनी 1 के ऊपर जासूसी कर सके और पता लगा सके कि ह्यूमन कंबशन कैसे हो रहा है और कौन है जो कि लोगों को इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जिसके बाद अपनी टीम फायर फोर्स कंपनी 1 के अड्डे में पहुंच गई होती है, जहां जाते हुए शिनरा सोच रहा होता है कि वो कंपनी 1 के कैप्टन बान से कुछ सवाल जवाब करना चाहता है, क्योंकि 12 साल पहले जब उसके घर में आग लगी थी तो वहां पर कैप्टन बांस मौजूद थे और उन्हें जरूर उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बात तो जरूर पता होगी, जिसके बारे में वो किसी भी कीमत में जानना चाहता है। जिसके बाद अपनी टीम फायर फोर्स कंपनी 1 के सारे मेंबर से मिलती है और वहीं पर कैप्टन बांस सबको कह रहे होते हैं कि वो उनकी ट्रेनिंग में उनके लिए जरूर हेल्प करेंगे और उन्हें इम्प्रूव भी करवाएंगे। जिस पर शिनरा कह रहा होता है कि क्यों ना वो इस चीज की स्टार्ट करे एक छोटे से ट्रेनिंग सेशन के साथ, जहां पर वो एक दूसरे से फाइट करेंगे। और वहीं पर यदि शिनरा ने कैप्टन बांस को हरा दिया तो वो उनसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब करना चाहता है, जिस बात पर कैप्टन बांस भी एग्री हो गए होते हैं। जिसके बाद
मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है और कैप्टन बार्न्स रूकी सोल्जर से कह रहे होते हैं कि यहाँ पर वो अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज करे और अपनी ताकत को बिल्कुल भी होल्ड बैक ना कर रखें। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है और फायर फोर्स कंपनी 1 के होशिमिया के सामने फायर फोर्स कंपनी 2 के जगरनॉट का सामना होता है, जहां पर जगरनॉट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर उसके ऊपर अटैक करता है। पर वहीं पर होशिमिया उन अटैक का काउंटर न कर उन अटैक को डॉज करते जा रहा होता है, जिसके चलते ही वो सारे अटैक फायर फोर्स कंपनी 1 के कैप्टन की तरफ जा रहे होते हैं। इस चीज को देखकर फायर फोर्स कंपनी 1 का दूसरा बंदा उस अटैक को रोकने के लिए अपनी बेल को सिर्फ यूज करता है, जिसके चलते ही वो उन सारे हैवी अटैक को सिर्फ अपने म्यूजिक यानी कि सिर्फ साउंड वाली टेक्निक का यूज कर पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। पर हमें वहीं पर पता चलता है कि वो बंदा एक सिर्फ सेकंड जनरेशन का फायर फाइटर है, जो कि सिर्फ साउंड के यूज से ही उन फायर को बर्फ में कन्वर्ट कर सकता है। जिन बातों को सुनकर शिनरा को समझ में आता है यदि एक सेकंड जनरेशन के फायर फाइटर के पास इतनी ज्यादा ताकत है, इसका मतलब हो सकता है कि इन तीनों में से ही एक कोई लोगों को इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म कर रहा है और हो सकता है कि ये तीनों मिलकर ही ऐसा काम कर रहे हों। जिसके बाद अपने कैप्टन बार्न्स का मुकाबला शिनरा और आर्थर के साथ होता है और इसके बाद कैप्टन बार्न्स उनसे कहते हैं कि उन्हें अपनी पावर का 100% से भी ज्यादा यूज करना होगा उन्हें हराने के लिए। जिस पर आर्थर कहता है कि उसकी ब्लेड जो कि है एक्सकैलिबर, उससे वो किसी भी चीज को काट सकता है और लड़ते हुए यदि वो उसके हाथ को काट दे तो उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं होगी। जिस पर कैप्टन बार्न्स कहते हैं कि उनके हाथ को काटने के लिए उसे इस ब्लेड से भी ज्यादा मजबूत चीज चाहिए होगी। जिस पर माकी कह रही होती है कि आर्थर का एक्सकैलिबर दुनिया का सबसे अच्छा वेपन है, जो कि लोहे को भी मक्खन के माफिक काट सकता है, तो उससे ज्यादा मजबूत चीज उन्हें क्या चाहिए होगी। वहीं पर आर्थर जब कैप्टन बार्न्स के ऊपर अटैक करता है तो इससे कैप्टन बार्न्स को कोई भी नुकसान नहीं होता है, साथ ही साथ वो उसके एक्सकैलिबर की आगे को तुरंत ही बुझा देते हैं। इस चीज को देखकर सब वहां पे शॉक हो गए होते हैं और तभी अपना शिनरा काफी तेजी से जाकर कैप्टन बार्न्स के ऊपर अटैक करता है, जिसके चलते ही वहां काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है और लोगों को समझ में आता है कि शिनरा हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। वहीं पर अपना शिनरा काफी सारे पावरफुल अटैक कैप्टन बार्न्स के ऊपर कंटिन्यू कर रहा होता है, जिससे वहां पर काफी तगड़े शॉक वेव क्रिएट होते हैं। पर इसके बावजूद भी कैप्टन बार्न्स अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे होते। ये देखकर अपना शिनरा काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। वहीं पर कैप्टन बार्न्स उससे पूछ रहे होते हैं कि उसने फायर फोर्स क्यों ज्वाइन किया, जिस पर शिनरा बता रहा होता है कि उसने आग में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है, इसलिए वो फायर फोर्स में आया है ताकि वो पता लगा सके कि लोग इन्फर्नल में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और इन्हीं सब मुसीबतों से वो लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर हीरो बनने आया है। इस बात को सुनते साथ ही कैप्टन बार्न्स कह रहे होते हैं कि वो हीरो बनने के सफर में अभी काफी ज्यादा पीछे है और ये बोलकर जैसे ही वो जमीन में बस हल्का सा पैर रखते हैं, इससे शिनरा को काफी तेज हिट पड़ता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर हमें समझ में आता है कि कैप्टन बार्न्स किसी तरीके से भी शिनरा से कम नहीं है और वो बिल्कुल भी हल्के में लेने लायक तो नहीं है। इसके बाद कैप्टन बार्न्स उनका वेलकम करते हैं कंपनी 1 में और वहीं पर लेफ्टिनेंट फ्लेम आकर उन दोनों का वेलकम करते हुए कहते हैं कि उनने कैप्टन बार्न्स के सामने काफी अच्छी कड़ी तक कर दी और अब वो उनके अंडर रहकर कंपनी 1 में ट्रेनिंग करेंगे। और इसके साथ ही यहीं पर एपिसोड का भी एंड होता है।